आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, दिया गया प्रश्न है स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाहिक कुंडली से संचित ऊर्जा का व्यंजन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न को हल सबसे पहले हमें पहला प्रश्न क्या पूछा है कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि ये मेरा कोई कुंडली है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस कुंडली में धारा I प्रवाहित होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स इससे संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम फाई लिखें, चुंबकीय फ्लक्स लिखें, तो फाई समानुपाती होती है I के। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे समानुपाती हटाएं तो यहाँ पे एक नियतांक आता है फाई बराबर LI, जिसे L जो है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं दोस्तों, L को हम लोग स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। L को क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है स्वप्रेरण गुणांक। इसे दूसरा नाम इसका क्या है, स्वप्रेरण गुणांक। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो जो L है इसे हम स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अगर हम इसे परिभाषित करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार होगा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली से संबंध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रभावित हो रहा हो। अगर हम कुंडली में धारा एकांक कर रहे हैं, यहाँ पे धारा की मान एकांक कर दें दोस्तों, तो स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगी, फाई के बराबर हो जाएगी। तो हमने देख लिया कि स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखें। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या है दोस्तों, जो ये L है इसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो L का हमें मात्रक लिखना है। तो अगर L का मात्रक लिखना है दोस्तों, तो ये होता है E का मात्रक, L का मात्रक बराबर होता है E का मात्रक बटे में क्या होता है दोस्तों, बटे में होता है DI बटे DT का मात्रक। तो E का मात्रक क्या होता है, E का मात्रक होता है वोल्ट गुने सेकंड। E मेरा यहाँ पे क्या है, E मेरा विभव है, तो E का मात्रक क्या है, वोल्ट और बटे DI का मात्रक क्या है, DI का मात्रक है एम्पियर और बटे सेकंड। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा वोल्ट गुने सेकंड बटे में क्या हो जाएगा, बटे में एम्पियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग हेनरी भी बोलते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। तो ये स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हो गया। तीसरा प्रश्न पूछा है किसी धारावाहिक कुंडली से संचित ऊर्जा का व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो आइए हम किसी धारावाहिक चालक तार से संचित ऊर्जा का व्यंजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लेंज के नियम से देखें दोस्तों, तो लेंज के नियम से देखें तो जो इसमें लेंज के नियम से हम लिख सकते हैं कि क्या कि किसी कुंडली में अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चलते अगर विभवांतर का हम लोग मान निकालें तो E बराबर होता है -L DI बटे DT। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, मेरा विभवांतर का मान हो गया। अगर हमें कार्य का मान निकालना है तो कार्य का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम dw निकालें तो ये क्या हो जाएगा, कार्य बराबर Q को क्या लिखे हैं, Q बराबर I dt होता है, तो -I dt और गुना में क्या हो जाएगा -L DI बटे dt। यहाँ पे माइनस क्यों आया दोस्तों, यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो अगर ये मान लीजिए कि ये मेरा कुंडली है तो इसमें अगर धारा जो प्रवाहित हो रही है तो इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो इस धारा का विरोध करती है। तो अगर हम कार्य निकालें तो वहाँ पे
माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस साइन ले लिया है। तो इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा LI DW का मान आ गया LIDI। अब हमें कुल कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DW, समाकलन हम कर देंगे DW का कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके I तक। ठीक है दोस्तों, तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से I तक LIDI। ठीक है दोस्तों, अब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, समाकलन करने के बाद ये आ जाएगा दोस्तों 1/2 LI स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा कुल कार्य का मान आ गया। तो दोस्तों जो यह किया गया कार्य आया मेरा, वो प्रेरक कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कुंडली में स्थायी धारा I प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा। अगर हम संचित ऊर्जा U बराबर निकालें तो वो कार्य के बराबर हो जाएगा। तो U बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, W के बराबर हो जाएगा, जो कि 1/2 LI स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा व्यंजक हो गया किसका, संचित ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।